A scoring guide used to evaluate the quality of the student is known as, यानी ऐसी स्कोरिंग गाइड जो कि किसी स्टूडेंट की जो क्वालिटी है उसको evaluate करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी होती है। गिवन आंसर 4 है, जो करेक्ट आंसर है वो है रॉब्रिक्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये रॉब्रिक का कुछ जो है स्ट्रक्चर सा दिखाया गया है। ये जो स्कोरिंग गाइड यहाँ पर दी गई है इसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट की इवेल्युएशन की जाती है। What is meant by symposium in the academic world, यानी एकेडमिक वर्ड में सिम्पोजियम किसको कहते हैं? एक्चुअली जो सिम्पोजियम है वो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। सो करेक्ट आंसर इज कॉन्फ्रेंसेस। अकॉर्डिंग टू द मार्क स्मिथ, द फर्स्ट स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट इज, यानी मार्क स्मिथ के मुताबिक जो करिकुलम का पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? मार्क स्मिथ के मुताबिक वो ये कहता है कि पहले किसी चीज को जानो, कि डायग्नोज उसको करो कि उसकी जरूरत क्या है या वो है क्या चीज। सो गिवन आंसर जो कि करेक्ट यहाँ पर है वो है diagnosis of the needs. According to the Royces, at what age a person ready to have companion of the opposite sex, यानी रॉयसेस के मुताबिक एक जो बंदा है वो कितनी एज का होता है कि वो अपना कंपेनियन जो है अपोजिट सेक्स का चूज जो है वो कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रॉयसेस जो है वो एज 16 है। सो करेक्ट आंसर इज 16। The reasoning in which the given statements are viewed as supplying strong evidence for the truth of conclusion is called, यानी ऐसी रीजनिंग की स्टेटमेंट जो कि स्पेसिफिक एविडेंस प्रोवाइड कर रही है कंक्लूजन के लिए, यानी स्पेसिफिक टू जर्नल जा रही है। सो करेक्ट आंसर इज इंडक्टिव रीजनिंग। According to the Jane Paget, children develop the abstract logic and reasoning skill during, यानी जो पैगेट के मुताबिक जो चिल्ड्रन है वो जो बिखरा हुआ या जो abstract जो न्यू नॉलेज है वो कैसे यानी जो डिवेल्प करता है, या फिर जो रीजनिंग स्किल्स हैं वो कब एक्वायर्ड करता है, कब वो डिवेल्प करता है। तो पैगेट ने जो है वो 4 स्टेज दिए थे, तो जो लास्ट स्टेज है उसमें वो abstract लॉजिक और रीजनिंग जो स्किल्स हैं उनको डिवेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। Who advocated removing the children from their mother care and raising them as the wards of the state? Correct answer is Plato. Which 3 main capabilities Waldorf education system is aimed to cultivate in children? यानी Waldorf education जो सिस्टम है वो क्या कहता है कि बच्चे में कौन सी 3 ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो कि कंपल्सरी हैं, यानी मेन है। तो उसके मुताबिक एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक फीलिंग और एक विलिंग। सो करेक्ट आंसर इज बी, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। प्लेटो बिलीव दैट द टैलेंट एंड इंटेलिजेंट आर, यानी प्लेटो के मुताबिक जो इंटेलिजेंट और टैलेंट है वो क्या होता है? नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी प्लेटो ने कहा था कि जो हमारे पास किसी बच्चे में जो टैलेंट या इंटेलिजेंट होता है वो जेनेटिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो करेक्ट आंसर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली। According to Robert Steinberg, the 3 different type of required intelligence for the creativity are, यानी रॉबर्ट के मुताबिक जो क्रिएटिविटी के लिए जो 3 जो चीजें हैं इंटेलिजेंट की वो रिक्वायर्ड है वो कौन सी हैं? जो इसने बताया था उसमें सिंथेटिक, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल था। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ए होगा, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। According to the Plato, the highest goal of education is the knowledge of, यानी प्लेटो के मुताबिक जो सबसे बड़ा गोल एजुकेशन का है वो क्या है? वो जो प्लेटो के मुताबिक जो है वो है गुड्स। सो करेक्ट आंसर इज डी, गुड्स। Plato argued that only philosophers are fit to the rules. So correct answer is C, only philosophers. The advocate of philosophy of pragmatism believe that reality is, यानी जो pragmatism वाली philosophy रखते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि रियलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्चुअली उनका जो माइंड ऑफ कंसेप्ट है वो ये कहते हैं कि रियलिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। सो करेक्ट आंसर इज सी, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। Psychologists who for the first time proposed the concept of connectionalism in learning was, यानी ऐसा फिलोसफर जिसने कनेक्शनलिज्म का कंसेप्ट जो था वो फर्स्ट टाइम लर्निंग में दिया था वो कौन था? करेक्ट आंसर इज एडवर्ड थॉर्नडाइक। Robert Steinberg, a famous psychologist, argued that the creativity required that different type of intelligence, यानी रॉबर्ट के मुताबिक जो क्रिएटिविटी किसी चीज में होती है तो उसके लिए कितने लेवल ऑफ इंटेलिजेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो करेक्ट जो है वो 3 है। सो करेक्ट आंसर इज 3। The extinction technique of classroom management is a technique where teacher dash any negative behavior, यानी extinction technique में जो है वो क्लासरूम जो कि मैनेजमेंट की होती है उसमें टीचर नेगेटिव बिहेवियर को क्या करता है? उसमें टीचर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर को इग्नोर कर देता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, इग्नोर।
An assessment that is carried out throughout the course is called, यानी ऐसी असेसमेंट जो कि पूरे कोर्स के दौरान करवाई जाती है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज सी फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट जो पहले भी दिया गया वो असेसमेंट होती है जो शुरू में स्टार्ट में जो करवाई जाती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट वो होती है जिसमें कोई चीज डायग्नोज करवानी होती है, कभी भी करवाई जा सकती है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है वो थ्रू आउट कोर्स होती है, और समेटिव जो होती है एंड ऑफ द कोर्स पर, लास्ट पर होती है कोई चीज इवैल्यूएट कंप्लीट करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इज सी फॉर्मेटिव असेसमेंट। An assessment is dash if it consistently achieve the same result with the same or similar student, यानी सिमिलर स्टूडेंट के ऊपर जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं, ये असेसमेंट की जा रही है और कॉन्स्टेंटली जो हमारे पास है वो सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो इस असेसमेंट को क्या कहेंगे? इसको रिलायबल असेसमेंट कहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज सी रिलायबल। In education, dash is used to make the inference about the learning and developing of the student, यानी जो स्टूडेंट ने कितना अभी तक लर्न कर लिया है, कितना डेवलपमेंट उनमें हुई है, ये जानने के लिए एजुकेशन में जो चीज ये टेक्निक जो यूज होती है उसे हमें क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ए असेसमेंट। A dash assessment is one which measures what is intended to measure. Correct answer is valid. In Johann Davy student-centered approach of learning, the role of the teacher is of a. Correct answer is facilitator. यानी जोहन डेवी के मुताबिक जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच लर्निंग की होती है उसमें जो टीचर का किरदार है वो एज अ फैसिलिटेटर होता है। सो करेक्ट आंसर इज फैसिलिटेटर। द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ। करेक्ट आंसर इज फैसिलिटेटर, यानी जो टीचर का रोल इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में होता है वो क्या होता है? वो फैसिलिटेटर का होता है। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं अगली जो सेशन है उसमें ना कंप्लीटली बता दूंगी। इन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसीडर्ड एज। करेक्ट आंसर इज फॉर्मल अथॉरिटी। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ अ टीचर इज, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में टीचर का क्या रोल होता है? एक्चुअली वहां पर जो टीचर होता है ना वो फैसिलिटेटर का भी रोल अदा कर होता है और डिलीगेटर का भी। सो करेक्ट आंसर इज सी फैसिलिटेटर एंड डिलीगेटर। डायलैक्टिक और डीइलेक्ट्रिक मेथड इज discourse between the opposing party to establish the truth. Correct answer is through reasoned argument, यानी जो डायलैक्टिक या डीइलेक्ट्रिक जो मेथड है उसमें रीजन वाली जो आर्ग्यूमेंट है वो की जाती है और दो अपोजिट पार्टी के दरमियान होती है और एक ट्रूथ तक पहुंचा जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी थ्रू रीजनड आर्ग्यूमेंट्स। द कोग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स, इन कोग्निटिव डोमेन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? चार ऑप्शन दिए गए, लर्निंग, नॉलेज, मैनर और फिजिकल मूवमेंट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो नॉलेज है, यानी जो कोग्निटिव डोमेन है उसमें जो नॉलेज है वो इन्वॉल्व होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी नॉलेज। द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स, इफेक्टिव डोमेन्स यहाँ पर भी चार जो है वो ऑप्शन दिए गए, लर्निंग, नॉलेज, मैनर और फिजिकल मूवमेंट। तो जो मैनर होते हैं वो अफेक्टिव डोमेन में इन्वॉल्व होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज मैनर। द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स, इन साइकोमोटर डोमेन में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? उसमें फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। सो करेक्ट आंसर इज डी फिजिकल मूवमेंट। द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लॉसम टेक्सोनॉमी इज, यानी जो ब्लॉसम की टेक्सोनॉमी है उसमें अगर कॉग्निटिव डोमेन को देखा जाए तो सबसे जो सिंपल स्किल है वो कौन सी आती है? एक्चुअली जो सिंपल स्किल इसमें आती है वो रिमेम्बरिंग आती है, किसी चीज को याद रखना। सो करेक्ट आंसर इज ए रिमेम्बरिंग। द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल इन कोग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लॉसम टेक्सोनॉमी, अब यहाँ पे ये बताया गया कि पूछा गया है कि जो कोग्निटिव डोमेन में यानी जो सबसे कम्प्लेक्स स्किल है वो कौन सी आती है? एक्चुअली वो इवैल्यूएशन की आती है। सो करेक्ट आंसर इज सी इवैल्यूएटिंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी वो लर्निंग के लिए होती है, यानी जो थ्रू आउट जो के कोर्स में चल रही होती है। सो करेक्ट आंसर इज फॉर। समेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑफ होगा, यानी जो समेटिव असेसमेंट है वो जो लर्न कर लिया है उसको जानने के लिए की जाती है, एंड पे की जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑफ। What act of teacher foster a sense of autonomy in the learning process, यानी ऐसा कौन सा एक्ट है टीचर का जो बच्चे में ये चीज जो है वो इनहेंस करता है कि वो खुद जो है वो चीजें कर सके, यानी खुद जो है वो लर्निंग, ऑटोनॉमी इन द लर्निंग प्रोसेस, के वो लर्निंग में खुद जान सके या खुद से वो सेंस चीजें कर सके। तो डिलीगेटर का जो रोल है वो करता है। सो करेक्ट आंसर इज सी डिलीगेटर। The process of looking at what is being assessed is called, correct answer is evaluation, यानी जो assessment होती है उसके जो process को look after जो कि आखिर पे जो की जाती है वो क्या चीज की जाती है? वो evaluation की जाती है। So correct answer is B evaluation। The repetition of property after the certain interval is called, यानी एक जो property है वो certain interval के बाद दोबारा repeat हो रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Correct answer is periodicity of property। To
मेक क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव एवरी टीचर शुड डिस्कस विद कोलीग्स, यानी एक जो क्लासरूम टीचर है वो अपने दूसरे टीचर या कोलीग्स के साथ क्या चीज डिस्कस करता है कि वो अपनी टीचिंग को मोर इफेक्टिव करे। तो इसके लिए वो जो पहला स्टेप लेता है ना, वो एनालाइज करता है स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज को और उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, एनालाइज रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स। द मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड इज, यानी जो टीचिंग मेथड है उसका मीनिंग क्या है, उसका सही मतलब क्या है। एक्चुअली जो टीचिंग मेथड का सही मतलब है वो ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आउटर वर्ल्ड का जो नॉलेज है जो बच्चे को नहीं पता है, वो जो टीचर है वो बच्चे के जहन में यानी इंटेलेक्ट में जो है वो ट्रांसफर करवाता है। सो करेक्ट आंसर हियर इज डी, सब्स्टिट्यूशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड इनटू द चाइल्ड इंटेलेक्ट। An assessment that is conducted prior to the start of the teaching or instruction is called, correct answer is initial assessment। यानी जो initial assessment है वो ऐसी assessment होती है वो जब teaching start की जाती है उससे पहले वो जो है वो start की जाती है। correct answer is initial assessment। तो ये कुछ जो MCQ का पार्ट था जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये पहले दे दिया गया। तो इसके अलावा जो अगला सेशन है वो तकरीबन पूरा का पूरा आपके बेसिक कंसेप्ट का जो कि पेडागोजी के रिलेटेड है। चाहे कोई B.Ed का स्टूडेंट हो, चाहे कोई यानी जो प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी या फिर जो हायर है, जो पेडागोजी या टीचिंग का जो सेशन है वो इसको कवर करेगा। और ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि सारा एक्सप्लेन जो है, जो बेसिक नॉलेज जो है वो पेडागोजी के रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जब एक बार आप ये बेसिक कंसेप्ट देख लेंगे तो कोई भी जो के टेस्ट होगा, कोई भी जो आपका असेसमेंट होगी, उसमें आप लोग जो है वो कंसेप्ट बेस के ऊपर जो है वो आप सारे जो MCQ हैं उनको हिट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्ट फिगर आपके टेस्ट में नहीं होता है कि वही एग्जैक्ट लाइन आनी है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप लोग जो अगला सेशन है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट पे है वो जरूर देखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।